खड़े हुए। और एक दिन मैया ने स्नान कराया और सुंदर पालने में इनको पौढ़ाया। एक बार जननी अनवाय करी श्रृंगार पालना पौड़ा है। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। आज स्वयं स्नान करके अपने इष्ट देवता का पूजन करने के लिए गई हैं। दशरथ जी के इष्ट देव कौन है? रंगनाथ जी। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। पूजा करके भोग लगाया है और भोग लगा करके प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु आप प्रसाद आरोगो, आप स्वीकार करो। आज थारी सजिन जीवनार जीवो। प्रभु निवेदन जब किया तो प्रभु ने विचार किया कि मैया तो मुझे ही भोग लगा रही हैं। और भगवान पालने में से उतर आए और आकर के प्रसाद को स्वीकार करने लगे, भोग आरोगने लगे। मैया ने आकर के देखा, अरे अभी तो मैं पालने में शयन करा के आई थी, ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया। दौड़ती हुई महाराज पालने के पास में जाकर देखा तो वहाँ पर राघव लला सो रहे हैं। यहाँ पर आकर के देख रही हैं तो महाराज यहाँ पर प्रभु भोग लगा रहे हैं। यहाँ वहाँ जब दो बालक को देखा, मैया विचार करने लगी, मैं क्या देख रही हूँ। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, 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 मति भ्रम मोर के आन बिसेखा, मति भ्रम मोर के आन बिसेखा। मैया विचार करने लगी, मैं क्या देख रही, कोई माया है, कोई चमत्कार है या कोई भ्रम है। तब भगवान ने जो है आज मैया को अपना विराट रूप का दर्शन कराया है। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान की रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं है? भगवान यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं है? अब बताइए, भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांड महाराज। और हम जिस ब्रह्मांड में हैं उस ब्रह्मांड में अब अजनाब खंड में भारतवर्ष जो है, इस भारतवर्ष के छत्तीसगढ़ प्रांत के राजनांदगांव जिले में हम यहाँ बैठे हैं, इस सृष्टि कॉलोनी में। अब भगवान के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। अब बताइए, उसमें हम कहीं दिख सकते हैं भगवान के शरीर में कि हम कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ है? ये तो ऐसे हुआ जैसे कि समुद्र की मछली कहे कि मुझे समुद्र नहीं दिख रहा है। अरे उससे देखने की क्षमता नहीं है, वो तो समुद्र के भीतर ही है। ठीक उसी प्रकार से हमारी दृष्टि भगवान को देखने में समर्थ नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। हाँ, यदि भगवान कृपा करके अपने स्वरूप का बोध कराना चाहें, ये तो संभव है, ये बात समझ में आती है। परंतु यदि ये जीव अपने योग्यता पात्रता के अनुसार यदि चाहे कि हम भगवान का दर्शन कर लें, अपने तर्क से भगवान को जान लें, ये बात समझ में नहीं आती है, ये संभव नहीं है। भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान भाव के विषय हैं। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान प्रेम के विषय हैं। भगवान योग्यता के विषय नहीं है, भगवान तो महाराज भक्ति के विषय हैं। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे। आज मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कृष्णावतार में भगवान ने मैया
यशोदा को भी ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, कथा आप लोगों ने सुनी है। ब्रह्मांड घाट पर भगवान ने जब मृद भक्षण किया और जब मैया को पता चला कि लाला ने माटी खाई है, तो मैया आकर के बोली, लाला चल अपना मुंह खोल। और जैसे भगवान ने मुंह खोला, भगवान के ऐश्वर्य शक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जब मैया कांपने लगी, मैया डर गई, तो तुरंत भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दे दिया, वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेहमयम विभु। आज मैया कौशल्या को भी भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया, विराट रूप का दर्शन कराया। मैया भी स्तुति करने लगी, मैया प्रार्थना करने लगी। और तब भगवान ने मैया को समझाया, हरि जननी बहुविधि समुझाई। मैया ने प्रार्थना किया कि प्रभु इस रूप का आपने मुझे दर्शन कराया, अब इस रूप का दोबारा पुनः कभी दर्शन मत कराना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह जनिक कतहु कह से सुनी माई। भगवान ने कहा कि मैया इस बात को आप किसी से कहना नहीं। और बार बार जो है मैया कौशल्या प्रार्थना कर रही हैं हाथ जोड़ करके, प्रभु यह माया मेरे ऊपर कभी प्रभावित न हो। बार बार कौशल्या विनय करई कर जो, बार बार कौशल्या विनय करई कर जो, अब जनिक बहु गावे प्रभु मोहि माया तो, प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु आप कृपा बस एक ही करना कि ये माया मेरे ऊपर प्रभावित न हो। इस प्रकार से भगवान ने बाल चरित किया। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। समय बीतने लगा। एक दिन चक्रवर्ती जी बैठ करके भोजन कर रहे थे और भोजन करते हुए राघव लला को बुला रहे हैं, परंतु राघव नहीं आ रहे हैं। किसी ने कहा यही मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता बुला रहे हैं और ये आ नहीं रहे हैं, यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, पिता नहीं बुला रहे हैं, राजा बुला रहे हैं। कोई पद के मद में पद पे बैठ करके और मुझे बुलाए, मुझे प्राप्त करना चाहे, मैं पद की गरिमा से उसे कभी नहीं प्राप्त होता हूँ। गोस्वामी बाबा वर्णन कर रहे हैं। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, 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 भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा। भोजन करत बोल जब राजा। पिताजी बुलाते तो भगवान आ जाते, लेकिन राजा बुला रहे हैं, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। प्रभु ने विचार किया, राजा बुला रहे हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो मेरे मित्र क्या कहेंगे, देखो राजा के पुत्र हैं, अब बुलाइए चले गए छोड़ के हमें। दूसरा भाव ये है, बाल समाजा का मतलब ये है जिनकी बुद्धि बालवत है, जिनके भीतर कोई राग द्वेष कपट छल अग्निवेश नहीं है, भगवान उनको छोड़ करके कभी नहीं जाते हैं। जिनका मन निर्मल है, जो अबोध हैं, जो अर्भक हैं,
भगवान उनके पास में ही रहते हैं। नहीं आवत तज बाल समाजा, परंतु कौशल्या मैया जब जाकर कहने लगी अरे राघव आ जाओ, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। भगवान जो है ठुमुक ठुमुक करके जा रहे हैं। मैया निवेदन कर रही हैं, हे राघव आपके चरण जो हैं अत्यंत सुकोमल हैं, कहीं इसमें कोई कंकड़ गड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए लाला तुम पास में आ जाओ। राघव ललन तेरे कोमल चरण कही, कंकड़ियां गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कही, कंकड़ियां गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कही, कंकड़ियां गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकड़ियां चुभ नहीं जा। चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। नवरा जीव चरण अरुणा रे, नवरा जीव चरण अरुणा खेलन बिन पाननीन पधारे। खेलन बिन पानी अकुलाई, धीरज नयन मोद मंगल अयन राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। बचन तो तुझे बोलो, कल बल बचन तो ही बोलो। चपल चाल मंजुल मचल दे हो सरस राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया नहीं जा। ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए।